आंतों की बुखार, टाइफाइड अभी चल रहा है, गर्मियाँ आ गई है तो ये नॉर्मली सबको होगा। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, उतर नहीं रही है बुखार, पेट में दर्द हो रहा है, खाना अच्छा नहीं लगता। और इस टाइम काफ़ी लोग आएंगे, ये करा लो वो करा लो। आज टाइफाइड के बारे में जानेंगे। टाइफाइड होता क्या है, इसके कोज क्या क्या होते हैं, साइन सिम्टम क्या आते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या करेंगे, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या डाइट थेरेपी होती है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो जुड़िए हमसे। स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। तो लेके आते हैं टाइफाइड। सबसे पहले टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड होने वाला एक बुखार है जो आंतों में होता है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी नाम से जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से ये होता है। अब ये होते कहाँ पर है। दूषित पानी, गंदा खाना खाओगे आप तब आपको हो जाएगा। अगर किसी ने गंदे हाथों से खाना बनाया है, ठीक है, उसमें हाथ नहीं धोए, ठीक है, उसके बाद खाना खाने से भी आपके टाइफाइड हो सकता है। दूषित पानी पीते हो आप, उससे भी आपको हो सकता है। साथ में सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब गलत आप चीजें खा रहे हैं, बाहर की खा रहे हैं काफी लंबे समय तक, तो इससे भी आपको टाइफाइड होने का खतरा रहता है। तो इसके जो पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी, टाइप 1 और ए और बी दोनों आते हैं, 1 सेकेंड दोनों आते हैं। अब आता है कि इसके जो सिम्टम होते हैं वो कितने दिन में आएंगे। तो सिम्टम की बात की जाए तो 7 से 14 दिन के बाद आपको इसके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। मतलब आपको टाइफाइड हो गया है, उसके 7 से 14 दिन के बाद ही आपको इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। और जो आप टेस्ट कराते हैं वो भी 7 दिन के बाद ही आपको इसका रिजल्ट के अंदर आप पॉजिटिव आएंगे, अदरवाइज आपको नॉर्मल आएगा। अब इसके सिम्टम क्या क्या आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम में सर दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, जी घबराना, खाना अच्छा नहीं लगना, एनोरेक्सिया मतलब भूख चली जाएगी आपकी, भूख नहीं लगेगी आपको। रोज स्पॉट होना। रोज स्पॉट क्या होते हैं, आपके जो ये एरिया है इसके ऊपर स्पॉट होने लग जाएंगे, मतलब धब्बे बन जाएंगे, तो उससे पता चल जाता है कि टाइफाइड है। टाइफाइड के धब्बे आप लोग बड़े बुजुर्गों से पूछोगे तो पता चल जाएगा आप किस तरीके से होते हैं। तो स्पॉट होते हैं जो 5-6 दिन बाद अपने आप मेनली डिसअपियर होने लग जाते हैं। बुखार किस तरीके का होता है, तो बुखार इसके अंदर वेव की तरह होता है। जैसे कि सुबह के बाद आपको फीवर होना स्टार्ट होता है, शाम तक फीवर रहता है, रात को फीवर ज्यादा हो जाता है और सुबह कम हो जाता है फीवर। इस तरीके से वेव चलती है, सुबह कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, इस तरीके से ये फीवर चलता है। खांसी आएगी, गले में खराश हो जाती है, गैस बनने लग जाती है, आंतों में इस तरीके से, पेट में दर्द होगा, ठीक है, स्प्लीन के तरफ भी दर्द होगा। अब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या की जाएगी, डायग्नोसिस क्या किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। तो डायग्नोसिस के अंदर विडाल टेस्ट मेनली इसके लिए किया जाता है, सबसे अच्छा है, आजकल हर जगह पे होता है, छोटे छोटे गांवों में भी होने लगे हैं। तो विडाल टेस्ट में 2 चीजें होती है, 2 तरह से लिया जाता है। एक तो स्लाइड टेस्ट होता है, एक ट्यूब टेस्ट होता है। स्लाइड टेस्ट इतना एक्यूरेट नहीं होता है, बट ट्यूब टेस्ट जो होता है उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो मेनली कंसीडर होता है ट्यूब टेस्ट ही कराना चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंटीजन देखे जाते हैं, एंटीजन TH, एंटीजन TO, ये दोनों देखे जाते हैं। अगर इसके अंदर TH जो एंटीजन है वो 1:160 आ रहा है और जो TO है वो 1:80 या इससे ऊपर आ रहे हैं इनसे, तो आपका कंफर्मेशन होती है कि टाइफाइड है आंतों के अंदर, ठीक है। आंतों की बीमारी है तो आंतों में पेट दर्द, बहुत जोर से दर्द होगा, आपके क्रैम्प से बनने लग जाएंगे, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, आपको डायरिया हो जाएगा, पतला एकदम टॉयलेट आएगा, दस्त लगते हैं आपको, ठीक है, पतला पतला, और ब्लीडिंग भी होती है कई बार, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। अब इसके बारे में आगे जानते हैं कि जब अपने इसको कंफर्म कर लेते हैं, कई बार ब्लड कल्चर भी किया जाता है, टाइफाइड को जानने के लिए ब्लड का कल्चर किया जाता है। आपके ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा IV से, उसके बाद उसको कुछ टेस्ट ट्यूब में या फिर बोटल्स में डाल दिया जाता है जिसके अंदर वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उससे आपको पता चलता है कि इसके अंदर टाइफाइड का है या नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन के अंदर अपने एंटीबायोटिक थेरेपी चलाते हैं।
अगर आपको कम है, मान लीजिए थोड़ा बहुत टाइफाइड हुआ है और स्टार्टिंग स्टेज में है, आपको दिक्कत नहीं आ रही है ज़्यादा, तो हम नॉर्मली टैबलेट देते हैं, जिसके अंदर आजकल कॉमन टैबलेट सिफेक्सिम या अजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। अब इस टैबलेट के बाद अगर ज़्यादा हो तो ऑफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये मेडिसिन भी चलती है। अब आता है अगर आईवी के थ्रू इसके अंदर मेडिसिन देनी पड़े, क्योंकि सीवियर केस मान लीजिए हो गया है, तो हम आईवी के थ्रू भी मेडिसिन देते हैं। अब आईवी के थ्रू किस तरीके से इंजेक्शन लगाए जाएंगे, एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो होते हैं, तो आपने मोनोसेफ नाम सुना होगा, वो सिफोट्रैक्सिन, ठीक है, सिफेजिडेमाइड, ऐसे इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगाए जाते हैं ताकि इसके अंदर आराम। इसके साथ में आप मेट्रिंडाजोल, इसका भी यूज कर सकते हैं, साथ के अंदर दे सकते हैं। अब आता है कि अगर जब आपने ये मेडिसिन ले ली है तो अब क्या करेंगे। तो जो मेडिसिन आपको बताई है वो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है, हम किसी प्रकार से मेडिसिन देने की सलाह नहीं लेते हैं आपको। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है इस डिजीज के बारे में और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताया जा रहा है, जो आपको डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है अगर आपकी दिक्कत ज़्यादा है तो। अब इसके बाद क्या है, डोज या फिर डाइट थेरेपी अपनी किस तरीके से लेते हैं। देखिए, जब टाइफाइड होता है तो भूख लगना बंद हो जाता है, ठीक है। 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, फीवर तो रहता है जैसे, ठीक है, बीटर सा टेस्ट हो जाता है मुंह का। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको जितना उसके आपको फ्लूइड डाइट लेनी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन ज़्यादा इसमें देखी जाती है। तो फ्लूइड आपको जितना हो सके उतना लेना है। आप दूध, छाछ, लस्सी वगैरह पी सकते हैं। राइस खाइए, हल्का भोजन खाना होता है, क्योंकि आप इसके अंदर एक्सरसाइज या फिर बाहर घूमना फिरना नहीं होता है तो पचता नहीं है, इसलिए ऐसा खाना खाइए जो पचे। जैसे आप इसके अंदर दलिया, दाल, ये आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको फ्लूइड जितना हो सके उतना लेना है। कई बार किस केसों के अंदर, सीवियर केसों के अंदर इसके अंदर आईवी फ्लूइड वगैरह चलाया जाता है ताकि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो या फिर एनीमिया जैसी कंडीशन ना आ जाए। खाना नहीं खाओगे, वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। इस चीज में बर्स्ट हो जाती है, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो कंडीशन बर्स्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में खाने की और डाइट थेरेपी फॉलो करने की सलाह देते हैं डॉक्टर। और ये मेनली आपको 2 से 3 हफ्ते तक इसके अंदर सफ़र होना पड़ता है, उसके बाद ये ठीक होने लगता है अगर आप कंटिन्यूसली मेडिसिन लेते हैं तो। और आपको रिलैक्स महसूस होता है, बॉडी के अंदर थोड़ा सा पेन वगैरह होता है, जिसके लिए मल्टीविटामिन वगैरह थेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो ये था टाइफाइड पे हमारा एक वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको डेफिनेशन क्या होती है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, किस वजह से होता है, या फिर इसका क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, क्या सिम्टम आते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, और आपने डाइट थेरेपी क्या होती है, इसके द्वारा आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हम हैं, आप हैं मेडिकली ज्ञान। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, किसी डिजीज का या फिर किसी मेडिसिन का आपको रिव्यू चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं। हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।